बरसात हो ना, बरसात तो बरसात होए जना लोग आपका खेत बीजवा की तैयारी, खेत बीजवा की तैयारी करो तो सब लोग आपको बीज हड़ एकदम तैयार करेड़ा रख, खेत वगैरह सूट सपाट करेड़ा तैयार। बरसात आता है बीजना तो सब रात में बरसात आ गई और इतनी झमाझम बरसात आ गई कि खेत नाड़ा तालाब सब भर गया। अब एक आदमी रात ने सारी तैयारी कर रेडी हो, सुबह बेगो उठो और आपको हड़ लियो, बीज लियो और खेत में जावा की तैयारी। अरबी का खेत का गेला पर एक तालाब पड़तो, तालाब जानो तालाब, तालाब में पानी भर जावे तो साहब मेंढका है ना, मेंढका ए मेंढका की उम्र बहुत हुआ है, मूंड को एकदम गुलगुला जितो मोटो रहे है, लेकिन वो सूखतो एकदम छोटो वाले खेजड़ी को अब तो पतलो हो जावे एकदम और जमीन में जाए ही। लेकिन बरसात की छांट लागता ही जिया भी का मैंने गुलगुलो डालते फूले ने भी पाछा अगर नहीं आवे यानी बे मीट का डलडक करे और वो सुबह बेगो ही गयो नहीं किसान। अब वे मीटका की आवाज सुनी, नारा चिपक गया मरसा, नारा चिपक गया, नारा चिपक गया जना वो देखे अपना तो रोज को काम है तो का मीटका तो उसका आवाज। अब वैसा आप काय करो वो बीज बो तो क्यों भूल और भी पाड़ पर उकड़ू हो और तो वे मीट का छलांग लगाओ जो भी कठिन जार बोलबा लाग जा, फिर वो भी पहाड़ पर 4 मिनट जा बैठे फिर तो फिर बोलबा लाग जा, फिर बोलबा लाग जा। दोपहर की 12-1 बज गई। अब घराली बापड़ी गुलगुला पुण्या बना ले के आज हंसते अपने वो तो ये मुर्गो मुर्गे कोई मीट को बोल लहरों मार के जो काय करो फिर के तो के थोड़ो सी हो रही है काम क्यों भाई का मीट का रोज कार्य हो, मीट का है अनोस कार्य हुए अपने नाला ने चिपकावे जो अपन तो रोज का अड़ोठी ने थाल ओस कहते आज वो काम करना पश्चात अरे के धागा हिया गांव गया कहीं क्यों के मीट का उसकी जे कदा ए मीट का तो ऊपर पानी तातो हो गया जना माई ने ए तो आप भी चले गए नीचे ए तो बार थोड़ा आगे हो जाओ पाचा बिया का बिया है तो आदत रूपी मीट का उसकी जे बड़ी कोई सु आदत पड़ गई ना बे ओस कीजे और संसार को दुख है ना ओस कीजे और तो रेवड़ो यही एक ने मिटा तो दूजोड़ो तैयार, दूजे ने मिटाओ तीजोड़ो तैयार, चौथन पांचों मतलब आप गृहस्थी हो तो रहेगा ही कोई न कोई तो उपाय, चेक कर लेना। संसार का नाम है भवसागर, दुख सागर है ना, तो इसमें आप सुख की चिंता मत करो कि भाई मेरे को सुख कैसे मिलेगा, सुख हरि भजन बिना सुख नहीं, बिगाड़े मीट का ओस कीजिए बोली जय दुख ओस कीजिए। इसके लिए तो क्या करना पड़ेगा कि हरि का भजन करना पड़ेगा और जो गुरुजनों ने रीति नीति बताई है जीने की, संसार को नहीं बदल सकते आप, बेटे को नहीं बदल सकते, बहू को नहीं बदल सकते, पत्नी को नहीं बदल सकते, पति को नहीं बदल सकते, बेटे पोते पोती उनको नहीं बदल सकते हम। हाँ आप हमारे ठेठ संस्कार देवा लाग जाओ, कोशिश करना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण ने
कौरव और पांडवों का युद्ध रोकने के लिए बहुत उनसे प्रार्थना करी, हाथ जोड़े हाथ, और कहा बोले 5 गांव दे दो इनको। लेकिन दुर्योधन क्या बोला, नहीं 5 गांव नहीं दूंगा। तुम 5 गांव की बात करते हो, अरे मैं सुई टीके उतनी सुई की नोक, 5 गांव तू क्या दिलवावे, सुई नोक भूमि नहीं पावे। अरे क्यों तू झूठा दाव लगावे। अरे दुर्योधन गणना के सुन ले 6 एरड़िया। अरे वन में गाय चराई ने कब को न्याय कर रही है, तू क्या न्याय करना चाहता है, भूमि नहीं दूंगा। और नहीं दी। और भगवान श्री कृष्ण को ऐसे बोला, अरे राजनीति ने युग ही भांडो, अरे राज करो तो रणथंभा मांडो, बाजन दो दूधारो खंडो, सन्मुख करो लड़ाई, अरे पड़वा की भीड़ चढ़निया। लड़ाई करो सामने आकर के, ऐसे भूमि मांगने से थोड़ी मिलती है, भूमि मांगने से नहीं मिलती है, इसलिए लड़ाई करो सामने आकर के। न्यायकरण क्या जाने सांगी, न्यायकरण क्या जाने सांगी, और गली गली में छाछड़ मांगी, नाचो पैर घाघरो आंगी। हाँ। यशुमती पकड़ कलाई दे मुंकड़ के हाथ बंधनिया, थारा मुकड़ो हाथ बांध दिया थारी माता जसोदा, और तू गए चरइए तन गए राजनीति कहने का मतलब मेरा ये है, भगवान ने समझाया उनको, माने क्या, बोलो ना, नहीं माने तो क्या हुआ, महाभारत का युद्ध। ये बोली भगवान श्री कृष्ण ये कहते भाई तो माने को नहीं तो आप तो मरो, ये तो अपने माने को नहीं, अपना परिवार का आप तो मरो, ये थोड़ी है, ऐसा नहीं। पांडवों के कितना बड़ा भारी दुख आ गया भाई, उनको लाक्षागृह में जला दिया, पांडव जुआ खेल रहे हार गए, सबको हारते 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 द्रौपदी को हार गया, युधिष्ठिर द्रौपदी भाइयों को हार गया, राजपाट हार गया, द्रौपदी को हार गया, अपनी प्राण प्रिय पत्नी को जब दुशासन पकड़ करके लेके आए उसको, तो वे बहुत ताकतवर पांचों पांडव, लेकिन गर्दन नीची कर ली। ये वास्ते मारो कहने का मतलब वो है कि समस्या आएगी, हमको मरना नहीं है, समस्या तो आएगी, समस्या तो ये संसार है, इसमें जरूर पक्की आएगी। अब लोग कहेंगे, अभी देखो, अभी परसों के अखबार में आए हमारे साथ 2, एक प्रोफेसर और उसकी पत्नी घर कलेश से तंग आकर के मर गए, घर कलेश से तंग आकर के, कारण के बेटा बहू हमारा कहना नहीं मानते, अफसर है वो, अब घर में भी अफसर ही लगाता है तो कैसे। अरे पहली तो लकड़ दिया ही को नहीं माने, पहली तो क्या कोई साधु संत ने बुलाया को नहीं घर में, पहली बार गड़े गुरुकुल में भेजा को नहीं, बार हनुमान चालीसा सिखाई को नहीं, बार कोई के धोख दे को सिखाए को नहीं, पड़ोसी कहीं ले गया को नहीं, उल्टी वाली धोख दे बन मन तो गूगू बना दिया, गूगू सिखाए नहीं कुछ उनको। अब उनको कुछ सिखाए नहीं तो फिर वो वैसे हो गए बड़े निरंकुश, कोई अंकुश नहीं, उनका कोई सुधारने वाला नहीं, ऐसी संतानें तैयार हो गई। और पच मिल के कब तुम्हारो कहना करो, क्या करो नहीं क्या कहना, तो क्या हुआ, बेटे पोते मानते नहीं है, नहीं मानते तो दोनों जने सुसाइड नोट लिख करके मर गए। आज के 4-5 दिन की घटना है, अखबार में लिखी है। अरे दुनिया माने या न माने, हमको नहीं मनाना, जिज्ञासु भक्त ज्ञानी इनको हमें सुनाना। दुनिया की गारंटी है कि भाई है, दुनिया नहीं मानेगी, बड़े बड़े ऋषि मुनियों की नहीं मानी, दुनिया नहीं मानती। अरे महादेव जी की नहीं मानी, सती जी ने महादेव जी की भी
नहीं मानी तो फिर शिव जी मर जाएगी क्या? मारी लुगाई मारो केड़ो मान रही तो मन तो मरशु, ऐसा थोड़ी है, ऐसा नहीं है। विवेक से जिए, विवेक से जीवन यापन करो। इसी का नाम सत्संग सुनना है, इसी का नाम गीता पढ़ना है। अरे बेटे का कर्म बेटे को, पोते का कर्म पोते को, बहू का बहू को, है? एक डाल दो पंछी बैठा बोले हरी हरी, टूटी डाली उड़ गया पंछी आका की प्रीत भई। अरे दुनिया मतलब की मोए जान, जब तक बेल जूते गाड़ी में तब लग सार गणी। बूढ़ा होए कदर ने कोई घूमे अड़ी गड़ी। दुनिया मतलब की मोए जान, मारो कहवा को मतलब वो है ते साठा की दुकान जाओ, साठा जब तो जीवन अपनो साठो ने साठो जानो गन्नो भी गन्ना का बिचर की पर गन्ना को मालिक गन्नो ले रहा है। बड़े ध्यान से सुनना, गजब की बात हमारा गुरु जी ने बता रहे। गन्ना न ले रहा है, फिर धोए साफ करे, भी के अगरबत्ती करे, जय जगदीश हरे ऊंच हो रखे। फज कोई आवे माड़ साहब को छाती के गिलास बना हुआ है 2-4 भी मशीन में देवे, फिर भी पोदीनो देवे महीने, फिर सारो काट ले पोदीनो बोले। गन्ना की बात कह रहा हूं मैं, दूजी समझ लो बेटा। पोदीनो है हम आगन तो यही को निकाय करा माड़ साहब करूंगा तो पुदीना की बात बता रहे हो। पुदीना रोए मगर तो एक तो बाकी जरूरत के पड़े कटे ले जाओ बोले। अब कोई के मन तो नींद को नहीं आवे सा, मन तो नींद को नहीं आवे, मन तो मांगा घर में नींद आवे और मन क्यों थक है कहीं गिरे। अब जाओ कहीं कुटे छोड़ कहने का मतलब मशीन भी, मशीन के अंदर भी देवे गन्नो और भी वो रस निकाले, निकालता निकालता 2-4 बार निकाल और पच वो कचरो बचे ने एकदम बिन कचरा में, कचरा पात्र में डाल दे। पच बताओ भी क्या अगरबत्ती करेगी? कौन करेगा? अति कदर अपनी है, अति ही कदर। बोसे से लोग थानादार, ठेकेदार, तहसीलदार, बहुत बड़े बड़े नौकरी वाले, मास्टर, डॉक्टर, इंजीनियर, कलेक्टर, जगह बूढ़ा होगा बूढ़ा, बाकी पेंशन आवे 50-50, 60-60 हजार का, 70-70 हजार का, और वे बूढ़ा हो गया, गोड़ा में दर्द हो गया, आंखों कम दिखे, कहते भागवत को परिचय हुआ कि गोपाल कृष्ण महाराज की कथा है, देवकी नंदन ठाकुर जी की कथा है, कोई और दूसरा संत एडा कथा हो रही है, और बा आपका बेटा पोता ने केवल कहते मैंने छोड़े हो रहे यार भी कथा पंडाल में छोड़े हो बेके ओ मोबाइल पे देख लेते तो बड़े पड़ जाओ, लाग जाए, भीड़ है और मेरे को टाइम नहीं है। वो पोतो भाई के मैंने टाइम, बेटो के मैंने टाइम खोली। लाद वही छप्पन के पाने, रोए सेठ दी छाने छाने, सबके सामने रो भी बन सके। क्यों कि पहले संस्कारित कर बनाया बच्चे बच्चा ने, और वे संस्कारित नहीं बनावे जना पजमे गड़ो पकड़ो बोलते है। पजमे कह रहा मैं कलेक्टर हूं, मैं डॉक्टर हूं, मैं वो हूं, कहते आज का अब कोनी, अब नहीं है। इसलिए मैं आपसे निवेदन यह करता हूं कि परिवार वालों की वजह से, समाज वालों की वजह से, किसी भी संसार के दुख की वजह से अपने को दुखी नहीं होना है। श्री कृष्ण भगवान का जन्म हुआ जेल में, जन्म, और जन्मते ही मामा के डर के मारे उनको जगला टोपी भी को मिला, पालना वालना कहीं को नहीं, छाजड़ा में रखा, और जमुना नदी आई
और दूजी माखन छोड़िया बंठाई बोलने कई दिना तक तो मरी माँ। माता यशोदा बोलती, अरे कन्हैया किसको कहेगा तू मैया। इतने दुखी श्री कृष्ण और जन्मे माता हाथ बांध देती, चांटा भी लगा देती है ना। तो यहाँ क्यों कृष्ण भगवान कि तू रोज का रोज मनिया कि तू माखन खा के वो भी की चोरी कर ली। मैया ये ले तेरी लकुटी कमरिया, तूने बहुत ही नाच नचायो है मैया। तोरे मन कछु भेद उपत है, तू मुझे जानो परायो जायो। तू मन जाने को पराया को है, इसलिए जा। माँ रोबा लागी यशोदा, सूरदास तब हंसी यशोदा, ले उर कंठ लगायो। जब कन्हैया कहता मैया मोरी, अरे मैंने ही माखन खायो। पहले तो कह रहा मैं नहीं माखन, अब कह रहा मैं नहीं माखन। श्री कृष्ण भगवान का जीवन देखो पूरा संघर्षशील है। फिर थोड़े दिन हुए हकासुर बकासुर दकासुर पूतना मारने के लिए आ गए, आई नहीं आई। फिर नहीं मरे तो मामा ने कहा उसको यही लाओ, मल्ल युद्ध करवाया और मल्लों के बीच में कन्हैया को छोड़ दिया। लेकिन उस मल्लों को भी मार के कन्हैया इतनी बड़ी जबरदस्त छलांग लगाए कि कंस को केस पकड़ खींचा, खिलारा हो तो ऐसा हो, कृष्ण घर नंद के आए प्यारा हो तो आए। और कहते हैं कि कौरव पांडव लड़े रण में, जीत अर्जुन की करवाई, बचाई लाज द्रुपद सुता की, अरे सहारा हो तो हटाया पूरी द्वारावती जाकर के, महल सोने के बनवाए, हजारों रानियां ब्याही, अरे फसारा हो तो। अब अरे एक एक छोरी छोरा का मन गरबा लग गया, मन चाहिए बनी। अरे संख्या खत्म हो रही हिंदुओं की। ए बंगला है, कार है, पीसा गहना घाटा का बे मालिक दूजा तैयार हो रहे। आपका एक बेटा है, उसको आप क्या करोगे, क्या बनाओगे भाई? उसको मास्टर बनाओगे, डॉक्टर बनाओगे, फौज में भेजोगे, पुलिस में भेजोगे, साधु बनाओगे, उसको क्या करोगे? तुम्हारे घर में सेवा करने के लिए रखोगे। जिनके 8-8, 10-10 से हो जाएंगे, फिर उनका ही कब्जा होगा देश पे। इसलिए मेरी माता बहनों को बहुत बात कह रहा हूं, जो बूढ़ी है उनको भी, जो जवान है उनको भी, कि ऐसे घबराओ मत। बच्चे भी होने चाहिए, 5-5 बच्चे तो मिनिमम होने चाहिए कम से कम। हंसी की बात नहीं है, नहीं तो बांग्लादेश की देख लो दशा क्या हो गई, पाकिस्तान की दशा देख लो क्या हो गई। और आपके मन में अगर ऐसी टेंशन है, चिंता है कि भाई बिन बन पाड़ा वाला किया, बन पढ़ा वाला लिखा वाला किया, मैं ताने कह रही हूँ भरी सभा के मायने वो लड़को 3 साल को जावे ना, बच्चों बच्ची मन दे दीजिए। 1 लाख बच्चों की व्यवस्था करी है हमने, 1 लाख बच्चे दे देना। ऐसे बहुत से शेठ ये हैं जगह कर खाबाड़ा कोनी पे हाथ जोड़े रोज का कि मैं कहीं करा माँ करे गुरुकुल की व्यवस्था, हम उनको पढ़ा लिखा के विद्वान ऐसा बना देंगे, ला तेरे लाल को महान बना दूं, है? ला तेरे लाल को महान बना दूं, दुनिया करे याद ऐसा विवेकानंद बना दूं, लाओ तो सही। मेरे गुरुकुल में 300 बच्चे पढ़ते हैं और 300 बच्चे मानसा बियाणी का आवे कपड़ा फाड़ ले, माँ बापा को केड़ो करवाने। हर रविवार को हमारा गुरुकुल चलता है नावा में, चालू करो ने जड़ा भी नरा बच्चा बच्चिया, लेकिन मान हनुमान चालीसा पढ़ा वो शुरू कराई। और बाकी मावा चौकी डोरा उताराड़ा की चेलिया, अरे वो महाराज खराब करे लो, बोले क्यों? क्या मगा छोरा की नाड़ तोड़ दे ला हनुमान जी। हनुमान चालीसा पढ़ा बागरू, गायत्री मंत्र बुलवा बागरू, छोरा ना वो
बंद। मैं सोच रहा कम कैसे हुए बच्चे, चेक किया, बिहार देखा, बच्चा ने पूछा बेटा उसको लेके, बोले उसकी मम्मी मना कर दी। क्यों? क्या वो मम्मी बोलती है कि नहीं ये पागल हो जाएगा हनुमान चालीसा पढ़ने वाला। अरे मैं क्यों, मैं पढ़ रही हूँ 30 साल हूं, 40 साल उम्र तो कौन बिगड़े की। हेमाड़ साहब पढ़ रहे, मोदी जी पढ़ रहे, पूरा देश चला रहे, योगी जी पढ़ रहे, पूरा देश चला रहे, बड़ा बड़ा साधु संत महात्मा पढ़ रहे हैं। और क्या है हनुमान चालीसा? शिव जी गारंटी लेते हैं जो ये पढ़े हनुमान चालीसा, अरे हो सिद्ध साकी गौरी सा। पढ़ो तो सही। और वे 300 बच्चा रिया, और वे 300 बच्चा स्कूल में नंबर 1, घर में नंबर 1, फिर भी आता है पाटिया फेंकता ही है, बस्ता फेंकता। माँ बाबा को खेड़ो कौन मानता, रोटी कौन खाता, बाद में सब चीजें सिखाई तो वे आज बच्चा एकदम ओके मंगा माँ बाप के भाई महाराज थाने धन्यवाद। ये पहली बच्चा को संस्कार की शिक्षा दे देगा। इसलिए आप बच्चे जिनके भी हो रहे माता बहनों को आप कम से कम 5 तो होने चाहिए, लक्ष्य करो जिनके भी हो रहा। क्योंकि एक समस्या आ गई, गवर्नमेंट के भरोसे मत रहना। गवर्नमेंट कहती है हम 2 हमारे, और अब आ गया हम 2, नहीं, पहला बच्चा अभी नहीं और दूसरा बच्चा कभी नहीं। ये नहीं, मैं अभी मुंबई में कथा करके आया हूं, एक बहुत बड़ा सेठ जिसके करोड़ों रुपए पड़े, खाने वाला नहीं, अपने समाज का ही, अपने समाज का ही बता रहा हूं मैं पूछो कि मैं मन ले गया 3 साल कह रहे वहां भी आओ, मैं गया तो पूछा भाई बेटा करता है, बोले 1 है, बेटी बोले 1 है, विवाह कर दिया, बोले हाँ कर दिया, पोते पोती कितने, बोले पोता नहीं है, 2 ही थी है, अब 2 ही थी है, बोले ठीक है, बोले पोता पोती क्यों को नहीं है, तो बोले नहीं ऐसे, तो बताओ तो सही, बोले वो दोनों इंजीनियर है, मेरा बेटा और बहू बेंगलोर में है, इसलिए वो कहते हमको नहीं चाहिए। अरे क्यों कौन चाहिए, ब्याह कतार दिन हो गए, बोले 8 साल, बच्चा नहीं हुआ, बोले नहीं, क्या कहते हैं, बोले नहीं चाहिए, मतलब मेरी प्रॉपर्टी वो बोले ओल्ड एज होम में चले जाएंगे, वो नाम में बटू सीख रहे हमारे साथ। मगी इसका मतलब बोले वृद्धाश्रम, मैं क्यों, मेरे भाई बच्चे पैदा क्यों नहीं करते आप, बोले कौन उसका मल मूत्र करेगा। हिंदुओं की दशा ये है कि बच्चों को, छोटे बच्चों को तो पालना पड़ता है ना भाई। अब वो बोले दोनों इंजीनियर बोलते हैं हमको पुरुषत्व, कैसे वंश चलेगा, क्या करेंगे। लेकिन गलती किसकी, गलती उनके माता पिता की है कि उनको संस्कार ही सही नहीं दिया। अरे मुसलमाना की औरतें 8-8, 10-10 बच्चा पैदा कर रही है, 15-15 बच्चा, बेकौन मर रही तो थे मरो भी गई। विचार तो करो, बाका बच्चा ने गाबा बीमा तक मिले तो थांगाड़ा ने भी मिल जाओ। लेकिन मैं कह रहा हूं जिनके भी अब नए बच्चे बच्ची हो रहे, संस्कार पे ध्यान दो, संतति पे ध्यान दो। अगर बच्चा नहीं हुआ तो आने वाले इस राम और कृष्ण के देश में पहले भी मुगल आ गए थे जिन्होंने राम मंदिर को तोड़ दिया, कृष्ण मंदिर को तोड़ दिया। और अभी भी आप ऐसे मत हो जाना कि हम मस्त, हमारा कुछ बिगड़ने वाला। बांग्लादेश की हालत देख लीजिए, रोजाना टीवी में आ रही है, पाकिस्तान की हालत देख लीजिए, सारे देश की हालत देख लीजिए, कर्नाटक की हालत देख लीजिए, बंगाल की हालत देख लीजिए, हिंदुओं का कोई रोने वाला भी नहीं है। इसलिए मैं आपसे निवेदन करता हूं कि अपने घर की बहन बेटियों को शिक्षा दीक्षा दो, और बच्चा होना चाहिए, मजबूत होना चाहिए, नहीं तो बाद में क्या का वाला कि मेरे प्यारे भाइयों को जोश होश रोश कहां, अधमरी औलाद। मेरे प्यारे भाइयों में जोश होश रोश कहां,
बहुत थोड़ी अवस्था में कहलाने लगे डोकरा, थोड़ी सी अवस्था में कहीं के बाल लगा डोकरा। अदमरी औलाद रात बेरुजी के लाइना की बोलवारी बोलरा की बेरुजी का बोकरा। अब बे पछेती का हुआ चोरी चोरा, बीजी खराब है तो औलाद नहीं बचे। कुरकुरा किए बाटे मरे धनी के बांटने मरे पद बेरुजी के ले जा ना के मावलिया करना के बे थोड़ी बचा हुआ भागा भरोसा में तेरी जो बीजी खत्म है। इसलिए मैं निवेदन करता हूं कि मूर्ख जानते नहीं, अरे जानते जिसकी मानते नहीं। राम भगत बेरा का बजाओ चाहिए टोकरा। अभी मैं भागवत कथा करके आया हूं, ये बता रहे हैं सीख करके क्या बता रहे थे। बहुत बड़ा बंगला है, दो तीन जगह बंगला। अब अगर एक बेटा है पर पोता पोती को नहीं काय करे ये वास्ते बता रहे ये भजन ही को नाम ये भजन कि आप जाकर के इस संस्कार का ज्ञान देना सबको। इसलिए घर में मैं आपको निवेदन ये कह रहा था कि कितना भी टेंशन दुख आ जाओ पर घबराना। भगवान श्री कृष्ण के परिवार वाले माने नहीं और उन्होंने श्री कृष्ण ने समझाया कि ये द्वारिका आज के 7 दिन बाद में डूब जाएगी, क्योंकि वे द्वारका में छोड़ जाता ना मैंने और लड़ने लोग मरता वहां को परिवार अब तो बड़ो हो कि मैं कोई का बाप की माने कोनी। तो श्री कृष्ण ने ऐसी लीला करी। भागवत की कथा होती है, आप यूट्यूब पे सुन लेना, नहीं तो कभी यहाँ पंडाल लगाओ तो फिर सुनाएंगे पूरी। भैया तो फ्री फंड में देखो चाहो तो यूट्यूब पर आप लोग चैनल है गोपाल कृष्ण महाराज नवा, उसमें डालोगे तो सब चीजें आ जाएगी। मैं आपको कहना ये चाहता हूं कि श्री कृष्ण भगवान का पूरा जीवन संघर्षमय रहा। हटाया भार भूमि का सिदाए धाम अपने को, अरे वो ब्रह्मानंद दुनिया से न्यारा हो तो ये न्यारा रहना है, ये नहीं मानेंगे। दुनिया के लोग भगवान राम की नहीं मानी, भगवान श्री कृष्ण की नहीं मानी, विवेकानंद की नहीं मानी, वेद व्यास जी की नहीं मानी, तो आपकी और हमारी भरोसे मत रहना। इसलिए अपने स्वास्थ्य को खराब मत कर लेना कि वो बेटों को माने और पड़ोसी को माने, आप बीगड़ी को माने, कौन माने। भक्त हाथ जोड़ते हुए तारा जच्चे जी जने सुधरेगा और अपन भगवान को भजन कर रहे हैं। ये वास्ते भजन में कियो चाल सकी दर्शन करिए, सदगुरु निज ज्ञान सुनाओ। प्रसाद मेरे पहले प्रसाद आप अज्ञान नींद में सोए जीव को दे उपदेश जगावत है। अज्ञान की नींद आ रही है, बिनु बिनु जगावे और मोह माया में फंसे हुए को मोह है, मोह माया में फंसे हुए को मोक्ष का मार्ग वो जीव स्वतंत्र किया उसी जीवा को तरीको। साहब कल एक धर्मव्रत आ रहे हिंदुस्तान में गायत्री परिवार का एक धर्मव्रत चल रहा है, वो पूरे भारत में घूमेगा। पूरे भारत में सैकड़ों रथ बने, राजस्थान के लिए 7 रथ आए, पुष्कर से परिक्रमा करके वो रथ निकले, गांव गांव में आएंगे, यह भी आएंगे आपके रामगढ़ में भी। अब मैं भाई हिंदुआन कह रहे हैं कि फूल चढ़ा दो, फूल ही मैं दे रहा हूं कि भाई साहब फूल चढ़ाओ। देवताओं का रथ है, 24 तीर्थों का इसमें कलश में जल है, गायत्री की तस्वीर है, गुरु जी की तस्वीर, आप इसको प्रणाम करो, आओ दर्शन कर लो। आपके घर में गंगा मैया, गीता मैया, गायत्री मैया, ये शेर दिया भड़का बेटा कहेंगे क्या है? अरे भाई साहब फूल चढ़ा दो। क्यों? कई काम में कई उसी हूं, अरे दर्शन कर लो। वे अकड़ में बावड़ा बेटा है और मन इकट्ठा को नहीं, अरे अकड़ बुरी संसार में कई मुंह पकड़ कर मरगा अकड़ाई कटाई को नहीं। वो मोदी शाम का 8 बजे बोल को के नोट
बाकड़ निकलेगी गुस्टे ने फुस है और कोरोना आएगा कोरोना अकड़ निकलेगी नरम होगी जगी लुगे ये कहती क्या मुंडो देख रोटी जीमू में भाई साहब ये लकड़े से कई थड़ा घर में गड़बड़वा दी कटा कड़े माकड़ा बैठी तो ये था कि वही को कटे गई बाकड़ मैं ठेकेदार में थानेदार में मास्टर में तहसीलदार कलेक्टर डिप्टी डायरेक्टर कट गई बाकड़ है भारत केवा को अज्ञान बीज में सोए जीव को देव उपदेश जगाते मोह माया में फंसे हुए को मोक्ष का मार्ग बतावत है बोले भेद कर्म उपासना ज्ञान योग विधि बहुत बढ़िया बात है कर्म क्या है उपासना क्या और ज्ञान ये विधि मिलकर समझावत है अचल राम गुरु परम कृपालु नित सबका हित चाहते हैं बोली सच्चिदानंद भगवान